वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम उसी चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स का मतलब ये है कि आइसोटोप्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इसके अपोजिट एक आगे टर्म हम आइसोबार भी पढ़ेंगे। इसको हम ट्रिकी मेथड से याद करने की कोशिश करेंगे। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज एज ए फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में एक फ्यूल के बेस पर यूरेनियम के आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम, ये दो वर्ड जहाँ भी आएँ तो इन दोनों चीज़ों का हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सी से कोबाल्ट होता है और सी से ही क्या होता है, कैंसर होता है। तो कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो हमारा किसके ट्रीटमेंट में यूज होगा, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होगा। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर के ट्रीटमेंट में हम किसके आइसोटोप का यूज़ करते हैं, आयोडीन का यूज़ करते हैं। और गोइटर गले में होने वाला रोग है, ठीक है। तो क्या इसी कहा जाता है ना कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके अपने खाने में नमक को ऐड करते हैं, क्योंकि जो सोल्ट होता है उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है आइसोबार। द एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो आइसोटोप की आपने डेफिनेशन पढ़ी उसकी जस्ट अपोजिट है आइसोबार की। कि आइसोटोप्स में तो हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए। इसके अपोजिट आइसोबार में हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए और एटॉमिक मास सेम होना चाहिए। द एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कोल्ड आइसोबार। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक तो लिया है आर्गन का और दूसरा लिया है कैल्शियम का। आर्गन का एटॉमिक नंबर 80 होता है और एटॉमिक मास 40 होता है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और एटॉमिक मास 40 होता है। नेक्स्ट आएगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ये हमारा मॉडल उन्हीं के साथ ऐड होना था, बट यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के 3 पार्ट हैं, जो तीनों पार्ट हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें गोल्ड फॉइल का ही क्यों यूज़ किया गया था, बिकॉज गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलिएबल मेटल अमंग 92 मेटल्स। हमारे पास टोटल 92 मेटल्स हैं, उन 92 मेटल्स में से जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल होती है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसी से हमने किसकी डिस्कवरी की, एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम प्रपोज दैट ए वेरी टाइनी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। उसने ही हमें बताया था कि एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन्स जो हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। इस मॉडल से जो हमारी स्टेबिलिटी है उसको हम डिफाइन नहीं कर पाए थे। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी, मोस्ट ऑफ अल्फा मूविंग पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे के सीधे गोल्ड फॉइल से पास हो गए थे। हजारों में से एक पार्टिकल ऐसा था जो रिफ्लेक्ट बैक होकर सही डायरेक्शन में आया था, अदरवाइज गलत डायरेक्शन में ही आए थे। मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल straight pass through the gold foil. Some of alpha particle were deflected by the foil by small angles. सरप्राइजिंगली, यानी कि सरप्राइज से हुआ क्या था कि 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल, 12,000 पार्टिकल में से आर अपियर टू बी रिबाउंड। एक पार्टिकल से ही गया था, बाकी सारे रिबाउंड हो गए थे। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन द एटम ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। कि भाई किसी भी एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व डाउन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूमते हैं और प्रोटॉन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। एटम के कंपेरिजन में न्यूक्लियस का साइज काफ़ी छोटा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।